हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाई एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज है 26 नवंबर 2023 और दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो दोस्तों हमारा संविधान था उसको संविधान सभा ने अपनाया था दोस्तों, भारत के संविधान को। तो दोस्तों आज 26 नवंबर है दोस्तों, आज ही है 26 नवंबर को संविधान दिवस। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम संविधान को समझेंगे थोड़ा सा, बाकी दोस्तों इसके क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों और इसके कुछ प्रमुख संविधान संशोधन को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ संविधान संशोधन से क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में। बाकी दोस्तों संविधान तो एक ऐसा टॉपिक है कि दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए हम कुछ संविधान के बारे में बेसिक बातों को समझते हैं और दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों संविधान दोस्तों भारत का सर्वोच्च कानून दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। संविधान सभा को पूरा संविधान लिखने में करीब 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों यहाँ पर कई बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को। बाकी दोस्तों संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। बाकी दोस्तों जब हमारा संविधान बना था दोस्तों तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हो गई दोस्तों, 22 भागों में विभाजित है। बाकी दोस्तों 395 अनुच्छेद है मूल रूप से। दोस्तों संविधान की जो 8वीं अनुसूची दोस्तों उसमें भाषाओं का उल्लेख की। तो दोस्तों मूल संविधान जब बना था दोस्तों उसमें दोस्तों 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, बट दोस्तों कुछ संशोधन हुए तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर 1 से लेकर आपको 12 तक सभी अनुसूचियों के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको ये सब पता हो दोस्तों तो हमारी पॉलिटी इसी से ही कवर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों में भारतीय राज्य व्यवस्था में केवल संविधान को अच्छी जगह कवर कर लें तो हमारा हर एग्जाम इससे निकल सकता है, अगर उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ये संविधान की कुछ बेसिक बातें थी। जैसे कि दोस्तों संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया। संविधान को करीब 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ भारत में। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया कि संविधान कब लागू हुआ भारत में, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। कहाँ पर? भारत में। भारतीय संविधान में अब तक कुल 106 संशोधन हो चुके हैं दोस्तों, 106 अधिनियम आ चुके हैं। मतलब दोस्तों जब संविधान बनता है दोस्तों उसमें कुछ कमियां रह गई थी दोस्तों, उसी के लिए संशोधन किए जाते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अब तक कुल 106 संशोधन किए जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मूल रूप से भारत संविधान दोस्तों ये 22 भाग और 8 अनुसूची में और 395 अनुच्छेद थे। मतलब दोस्तों मूल रूप से संविधान 22 भाग और 8 अनुसूचियों में और 395 अनुच्छेद थे, इसमें बटा हुआ था। दोस्तों जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान दोस्तों भारत का। इसके बाद दोस्तों संविधान की आत्म प्रस्तावना को व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। मतलब दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की आत्मा कैसे जाता है, तो दोस्तों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, मतलब प्रिएम्बल को। तो दोस्तों जो संविधान की प्रस्तावना है उसको राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। दोस्तों भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी दोस्तों 26 नवंबर संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जब दोस्तों आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें ये सभी सबसे पहले ये शब्द आते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो वही दोस्तों यहाँ पर इसमें कहा गया कि संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। तो दोस्तों इसमें कुछ 5 से 6 अच्छे पॉइंट है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि दोस्तों जो भारतीय संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं। दोस्तों फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों ये हमारे स्वर्गीय एवं सम्मानीय डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जनक या मुख्य वास्तुकार ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों बी आर अम्बेडकर।
दोस्तों भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख सदस्य कौन से? मतलब दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी ने कहा जाता है कि नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और नहीं दोस्तों, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वो थे हमारे सम्मानीय एंड स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपसे अगर पूछे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बाकी दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे भी दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद दोस्तों भारत के संविधान ने अपनी कुछ विशेषताओं को निम्न देशों से उधार लिया है, जिनमें ब्रिटेन, आयरलैंड, जैसे दोस्तों आयरलैंड है, यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, पूर्व USSR, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल है। मतलब दोस्तों हमने भारत के संविधान में कुछ चीज़ों को अन्य देशों के संविधान से भी दोस्तों कॉपी किया, मतलब दोस्तों उनको समझा और अपने संविधान में भी शामिल किया है। तो इसमें दोस्तों ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस, पूर्व USSR, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं, जिनसे हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने संविधान में शामिल किया है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रमुख संवैधानिक संशोधन जिन्होंने भारत की दिशा बदल दी है। मतलब दोस्तों संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिन्होंने भारत की दिशा बदल दी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। तो दोस्तों 1951 में पहला संविधान संशोधन होता, तो इसमें क्या क्या हुआ था? तो दोस्तों कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9, 10, 11, 12 ये दोस्तों अनुसूची कैसे आई? तो दोस्तों पहली अनुसूची जो 9वीं अनुसूची है वह दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। तो दोस्तों 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। दोस्तों ये किस लिए हुआ? तो भाषा द्वारा पुनर्गठित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई। किससे? 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा संशोधन 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जैसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, ऐसे 36वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों सिक्किम पहले हमारे भारत का राज्य नहीं था, बट दोस्तों 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सिक्किम में दोस्तों एक भी एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ी एरिया में पड़ जाता है। तो दोस्तों 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद दोस्तों अगला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। दोस्तों प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता मौलिक कर्तव्य निर्धारित। मतलब दोस्तों मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता की समिति पे दोस्तों संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बाकी दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो दोस्तों प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ दोस्तों। उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह दोस्तों संशोधन इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, कब? 1976 में। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है इससे दोस्तों मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए दोस्तों। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और बाकी दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं बलवंत राय मेहता की समिति पर जोड़े गए थे। और दोस्तों यह इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद दोस्तों अगला है 44वां संशोधन, यह दोस्तों 1978 में हुआ था। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगला है 52वां संविधान संशोधन, यह दोस्तों 1995 में हुआ था। और यह दोस्तों दल बदल अवैध, मतलब दोस्तों इसका संबंध है दल बदल से। तो दोस्तों 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, यह दल बदल अवैध हो जाता है, इससे संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था दोस्तों। इसमें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्तों जो वोट डालने की उम्र है वो दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 साल की गई। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों वोट डालने की उम्र पहले 21 साल थी, उसको घटाकर 18 साल किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें दोस्तों वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा
अगला है दोस्तों हमारा 69वां संविधान संशोधन। यह दोस्तों 69वां मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यह 1991 में हुआ था। तो दोस्तों दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया। तो दोस्तों दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया क्या दोस्तों 1991 में 59वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो दोस्तों 1992 में हुए थे। कौन सा 73वां और 74वां? तो दोस्तों पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का दोस्तों इसमें प्रबंध किया गया। दोस्तों 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें दोस्तों क्या हुआ, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का उपबंध किया गया। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ 2002 में। तो दोस्तों इसमें क्या खास आपको याद रखना है दोस्तों कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। दोस्तों एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि संविधान में एकमात्र शिक्षा संबंधी संशोधन कौन सा हुआ है, तो वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। इसके बाद दोस्तों अगला है 101वां संशोधन, जो 2016 में हुआ था। तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर GST का परिचय दोस्तों, मतलब 101वें संविधान संशोधन में दोस्तों GST का पूरा दोस्तों इसमें आपको परिचय मिल जाएगा दोस्तों कि GST क्या है। दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर GST का परिचय है। कौन से 101वें संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला है 102वां संविधान संशोधन, जो 2018 में हुआ था। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 2018 में हुआ था। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था और इसमें दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है 103वां संशोधन, यह दोस्तों 2019 में हुआ था। दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण। तो 103वां संविधान संशोधन कब हुआ 2019 में। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है 2023 में हुआ था 106वां संविधान संशोधन। दोस्तों अभी तक तो 105 संशोधन हुए थे, बट दोस्तों 2023 में संशोधन और हुआ है 106वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 15 वर्ष के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें दोस्तों आज संविधान दिवस है। दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसमें हमने संविधान को मूल ढांचे को समझा दोस्तों, और उसके कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को समझा। तो वीडियो कैसा कमेंट करें। संविधान दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।